अच्छा लगा सुबह चेयर से भी नेहरू जी याद आए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी याद आए, आपने कसीदे कर दिया, मैं मुगल बादशाह भी याद आ गए, बस अटल बिहारी वाजपेयी याद नहीं आए। अरे मैं तो जब से इस उम्मीद में कि एक दिन इस पवित्र हाउस में आऊंगा, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, मेरे गुरु जनेश्वर मिश्रा जी, श्रद्धेय नेताजी जिनके चरणों में रहा और अटल जी का भाषण सुन सुनकर सीखते रहा हूं। और आज आने पे आपको नेहरू जी की बात, कभी जुडिशरी की बात और सारा आरोप विपक्ष पर। माननीय मंत्री जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, इसी सदन में जुडिशरी के बारे में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अरुण जेटली जी ने क्या बोला था, उस भाषण को कोट करूं या आपको याद रहेगा? तो जब अरुण जेटली जी आइवरी टावर में नहीं रहते, अगर बहुत बड़ी बातें कह दिए तो जुडिशरी का सम्मान कर रहे थे, तो कत्ल भी करते करे तो चू नहीं होती है, माँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये कैसे चलेगा सर? आपने एलओपी के विदेश जाने पर वो सवाल उठाया, सही है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि एलओपी जितने ज्यादा इस हाउस में रहें उतने ज्यादा इंटरवेन करने का मौका मिले। लेकिन जो बात माइक वाली आती है सर, मैं आपके चेयर पर पूरा भरोसा करता हूं, मैं कोई ऐसी धृष्टता नहीं करूंगा कि उस चेयर पर बैठने वाले माननीय ओम बिरला जी हो या आप हो या कोई हो जिस पर उंगली उठे। लेकिन मैं ये जरूर तो जानना चाहूंगा कि माइक वहां से बंद नहीं होता है तो वहां से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को गाली दिया जाता है, नेहरू जी को गाली दिया जाता है, माइक ऑफ होना भूल जाते हैं और इधर से कोई भी बोलता तो माइक ऑफ हो जाता है। इस सदन को जानने का अधिकार है कि आखिर आपने इस सदन के माइक को किसके हाथ में दे रखा है। हम मानते हैं एलओपी जाकर विदेश में क्या कहे, सहमत असहमत, आप किस कॉन्टेक्स्ट में कहे सही हो जाता है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय संसदीय मंत्री जी और एक हमारे रेल राज्य मंत्री जी हैं, इनके तो परिवार भी शहीद हुआ है देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहीं गए थे तो उन्होंने कहा था, आज से पहले हमें भारतीय होने में, भारतीय कहने में शर्म आता था। आपको शर्म आता था क्या गृह मंत्री जी? आपको शर्म आता था क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री? माननीय राजीव राय जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए। चलिए आप ही को एड्रेस करते रहे सर। चेयर को एड्रेस कीजिए। वो माननीय संसदीय कार्य मंत्री तो प्रियंका गांधी जी को नहीं देख रहे थे। सिर्फ चेयर को एड्रेस कीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, ये नियम है, आप चेयर को मान रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग। बस ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रियंका गांधी जी को नहीं देख रहे थे, बस इतना कहना चाहता हूँ सर। सबसे पहले बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके आएंगे। आपने कहा कि एलओपी ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तब के तत्कालीन रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा था। आपकी ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद, अगर मैं सही हूं, मैं हाउस में नहीं था, वरिष्ठ लोग थे, अरुणाचल के सांसद कहते थे रोज चीन हमारे देश में घुस रहा है। रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, गलत होगा तो मैं सदन में खड़ा होकर माफी मांग लूंगा। आपके ही सांसद ने कई बार कहा, तो आपके सांसद गलत बोलते तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करते। आपने कहा कि कमल की तरह पवित्र होता है। माननीय मंत्री जी, कमल कीचड़ में खिलता है और ये देश कीचड़ नहीं है, इसलिए कमल और कीचड़ की तुलना देश के साथ मत करिए। अमेरिका के बारे में भी, अब अमेरिका के बारे में न बोला जाए, अमेरिका के बारे में बहस करनी थी तब तो हम चिल्लाते रहे, आपने बहस नहीं किया। इस सदन में जब दिल्ली गैस का चैम्बर बन गया था, लोगों का दम घुट रहा था, तो आपने वंदे मातरम पर बहस शुरू करा दिया, ये सोचकर के राष्ट्रभक्त हो जाएंगे। और हम पूछते रहे कि 5 लोगों का नाम बता दो जो वंदे मातरम को अगर गोली खाए हो, जेल गए हो, फांसी पर चढ़े हो, कोई नहीं। स्पीकर का पद गरिमामयी होता है और स्पीकर पर उंगली उठाना ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति विशेष के ऊपर उंगली उठाते हैं। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बात कर रहे हैं, हमने एक रेजोल्यूशन भी दिया हुआ है
रेजोल्यूशन पर चर्चा करेंगे, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप बीमारी के सिम्टम के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, उसके डायग्नोसिस और क्योर के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। ये मौका, ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई? आपने कभी सोचा है ये हालात पैदा क्यों? मैं जानता हूं, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, कोई खुश नहीं है, कोई ये नहीं चाहता कि नहीं ये स्पीकर को हटा दो। किसी का खेत का झगड़ा है क्या? किसी का परिवार का झगड़ा है क्या? किसी का नहीं है। लेकिन परिस्थितियां पैदा करने वाले कौन है? जिस स्पीकर को मैं चैम्बर में जाता हूं, कभी उन्होंने किसी चीज के लिए नाम नहीं कहा। यहां भी आते हैं तो जब उधर से चिट्ठी जाने लगता है, इशारा जाने लगता है, कहा जाने लगता है, आपने दबाव क्यों डाल दिया? इतना स्पीकर को कमजोर क्यों कर दिया? बिल्कुल ठीक। स्पीकर को इतना कमजोर क्यों कर दिया? स्पीकर की संस्था को कमजोर करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। और हम स्पीकर को हटाने से ज्यादा इस बात पर इंटरेस्टेड है कि आपने जो स्पीकर के साथ गलत किया है वो भी देश को जानना चाहिए। 2019 से आपने डिप्टी स्पीकर उनको नहीं दिया, आपने अकेले उनको छोड़ दिया, 9 लोगों को पैनल में डाल दिया। और बुरा नहीं माने, मैं किसी का प्रत्यपान नहीं बोलना चाहता हूं, किसी का प्रत्यपान नहीं बोलता हूं। 9 लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि माननीय ओम बिरला जी कब चेयर पर बैठे, उनकी बातों को सुनकर अच्छा हुआ। अब मैं उसके आगे नहीं बोलूंगा। आप कोट कर रहे थे, नेहरू जी ने कहा था कि इट इज द सिंबल ऑफ नेशंस फ्रीडम। स्पीकर जी की फ्रीडम है। स्पीकर साहब के फ्रीडम का उदाहरण दूं कुछ। लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर टीवी अलग अलग होता था ना। आपने लोकसभा टीवी लोकसभा स्पीकर के अंडर में होता था, राज्यसभा टीवी राज्यसभा के स्पीकर के अंडर में होता था। आपने मर्ज कर दिया, उसका सीईओ किसको बना दिया? आपने उपराष्ट्रपति के सचिव को बना दिया। आपने वो भी उनसे छीन लिया, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी का अधिकार उनसे छीन लिया कि नहीं छीन लिया? आज तक उनके हाथ में होता था। और तो और पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी की भर्ती नहीं, मैं कुछ वो नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे बताया गया कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका भी 2017 से भर्ती नहीं हुई। तो सारा अधिकार तो आप छीन लेते हैं और इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। मेरी पार्टी टाइम दे देगी सर, परेशान मत होइए। याद रखिएगा जो आपने लोकतंत्र के साथ किया, साहबों को साहिब किरदार से हटना पड़ेगा, साहबों को साहिब किरदार से हटना पड़ेगा। एक न एक दिन आपको भी सरकार से हटना पड़ेगा, और जिस दिन हट जाएंगे उस दिन आपने लोग माननीय श्रीमती इतिहास आपको प्राप्त करेगा।